हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम साथी। जैसा कि इस वीडियो में बताने वाले कि एमपी पुलिस में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। जैसा कि हमने पिछली बार 2022 वाला जो 2020 में हुआ था इसका पेपर एमपी पुलिस का, तो उस समय हमने इसका पेपर दिया था और हमारा पेपर निकला था और हमारा फिजिकल पड़ा था जबलपुर में। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगे थे और कैसे कैसे एंट्री हुई थी और क्या क्या चीज़ें हुई थी वहाँ पे सारे बात करेंगे डिटेल में। तो जैसा कि हम बात करें, सबसे पहले आपके पास एक एडमिट कार्ड होना चाहिए, जो कि आपका फिजिकल के लिए आने वाला होगा। एडमिट कार्ड 23 सितंबर से स्टार्टिंग है, जिसका 23 तारीख होगा। लगभग सभी लोग का 10 दिन पहले लगभग आ जाएगा एडमिट कार्ड। सबसे पहले आपका एंट्री टाइम पे एडमिट कार्ड देखा जाएगा, तब आपको एंट्री मिलेगी। एंट्री करने के बाद तुरंत आपको एक पेपर मिलेगा जो कि इस तरीके का रहेगा। उस पेपर में आपको पूरी डिटेल और पूरे निर्देश लिखे रहेंगे। इसमें सब चीज़ें लिखी हुई हैं। इसको हम थोड़ा पीडीएफ में अभी आपके डाल देते हैं और साथ में इसको हम लगा देते हैं स्क्रीनशॉट के तौर पे, ठीक है ना, फ़ोटो के साथ। इसमें जैसे चीज़ें लिखी हुई हैं कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे। साथ में लिखा हुआ है इसमें कि फिजिकल में क्या क्या करना है आपको। इसमें ये चीज़ें लिखी हुई हैं साफ़ सुथरे तौर पे कि यहाँ पे स्पष्ट किया जाता है कि उम्मीदवार के पास प्रमाण पत्र का ऑनलाइन भरते समय से पहले का होना अनिवार्य है। आवेदन भरने के अंतिम दिनांक के बाद जो भी प्रमाण पत्र जारी किए हैं उनको हम लोग मान्य नहीं करेंगे, ठीक है ना। और एक लिखा है, एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट इसमें लिखा है कि कोई भी उम्मीदवार अगर मूल दस्तावेज में अयोग्य पाया जाता है, जैसा कि अयोग्य का मतलब क्या होगा, जैसे उसने फर्जी या फिर कोई चीज़ गलत लगा दिया है, बाद में दूसरा चेंज करवा लिया है, तो ऐसे तौर पे उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा या फिर उनको जनरल में डाला जाएगा अगर किसी कैटेगरी में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो। जैसा कि अगर हम बात करते हैं किसी के कास्ट की, किसी के डोमिसाइल की, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसमें आपको जनरल के तौर पे आपको बोलते हैं कि जनरल में आपको डाल दिया जाए। अगर आप कहते हैं कि हाँ तो आपको डाल दिया जाएगा, अगर आप कहते हैं नहीं तो आपकी योग्यता वहीं से रद्द कर दी जाएगी, ठीक है। ऐसा इसमें लिखा हुआ है। बाकी आप वहाँ पे भी जाएंगे तो आपको जैसा होगा वहाँ के हिसाब से आप जान नहीं सकते, थोड़ी लेकिन परेशानी होगी आपको, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे। अगर हम बात करते हैं जैसे हम अदर स्टेट के हैं, वहाँ के जो स्टेट वाले हैं उनके लिए क्या क्या लगेगा। तो अदर स्टेट में देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको नहीं देना पड़ेगा उनके मुकाबले जो कि उस स्टेट के हैं। पहला डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका नहीं लगेगा जो भी अदर स्टेट से हैं। दूसरा चीज़ है आपका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगेगा क्योंकि आप जनरल में गिने जा रहे हैं, ठीक है। ये दो चीज़ें आपको नहीं देनी होगी। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वहाँ लगेंगे, सबसे पहले आपकी एंट्री कराते हुए वहाँ पे आपको ये डॉक्यूमेंट देंगे जिसमें सारी चीज़ लिखे रहेंगे कि इस स्तर में मतलब ऐसे ऐसे आपको रख लेना है सारे डॉक्यूमेंट्स को, ठीक है। इसमें 5 फ़ोटो आपकी लगेगी, 10th का मार्कशीट लगेगा, 12th की मार्कशीट लगेगी। अगर आपने रेडियो ऑपरेटर या फिर रेडियो विभाग वाला भी भरा है और आपका नाम उसमें आया है तो आपको डिप्लोमा, बीटेक या ITI जो भी आपने किया हो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। उसका भी फ़ोटोकॉपी भी, सब चीज़ों की फ़ोटोकॉपी 2-2 होनी चाहिए। 5 फ़ोटो होने चाहिए आपके पास, एक आधार कॉपी, एडमिट कार्ड, इसके अलावा आपका 10-12 की मार्कशीट, डिप्लोमा वाली मार्कशीट अगर आपने रेडियो ऑपरेटर में भरा है तो। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप अगर उस स्टेट से किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं और आपका जहाँ पे पड़ा हुआ है तो आपको उस स्टेट का दिखाना पड़ेगा कि आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं। चौथा है, पाँचवा छठवां है कि मतलब कास्ट सर्टिफिकेट आपको दिखाना होगा। ये सारी चीज़ें आपकी फॉर्म भरने की अप्लाई डेट से पूर्व की होनी चाहिए। उसके बाद वालों को ये लोग मान्य नहीं करेंगे किसी भी कीमत पे, क्योंकि ऐसा पिछली बार हमने देखा था। एक लड़का था, उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट काफ़ी मतलब ओल्ड हो चुका था, उसने बनवाया नहीं था और उसके बाद जब उसने फॉर्म अप्लाई कर दिया था उसके बाद का बनवाया था तो उसको वहाँ पे लिया नहीं जा रहा था। तो हुआ कि ऐसा करते हैं कि इस लड़के का पहले फ़िजिकल करा लेते हैं। अगर ये फ़िजिकल पास हो जाता है तो देखा जाएगा प्रोसेस, अगर फेल हो जाता तो कोई बात ही नहीं। तो इस तरीके से उसका तो फिजिकल करवा दिया गया और वो फिजिकल में फेल हो गया। तो क्या हुआ कि तो डिपार्टमेंट उसके ऊपर ज़्यादा वो नहीं किया कि मतलब क्या इसके लिए परेशान होना, ठीक है, क्योंकि यहाँ ये फेल हो गया, डायरेक्ट दिखा दी कि फिजिकल में फेल हो गया। बाकी ऐसे कई बच्चे थे जिनका डॉक्यूमेंट ऐसे करके उन्होंने फिजिकल कराया और वो पास हो गए फिजिकल में, तो उनसे वो डॉक्यूमेंट मांगे गए। अगर आप डॉक्यूमेंट नहीं दे पाते तो आपको वहाँ पे निरस्त कर दिया जाएगा या फिर आपको जनरल कैटेगरी में डाला जाएगा उस कास्ट की वजह से या फिर कोई डोमिसाइल की वजह से, ठीक है। बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें आता है रोज़गार पंजीयन। रोज़गार पंजीयन भी आपका होना चाहिए, ठीक है। रोज़गार पंजीयन नंबर आपने जो डाला होगा फॉर्म भरते समय वो होना चाहिए। अगर आपका वो बहुत लोग का होगा जिसका 2021 में बना रहा होगा, जैसे हमने पिछली बार बनवाया था 2020 में, 2023 में मेरा क्या हुआ था, ये हो जाता है, क्या कहते हैं इसको, एक्सपायर होता है ना, देखिए ऐसा होता है। ये एम्प्लॉयमेंट वाला ये होता है ना, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जबलपुर में जैसा हमारा ये बना हुआ है, इसकी देखिए रिन्यूअल डेट होती है। आप देखेंगे साफ सुथरा यहाँ लिखा है कि जनवरी 2024 तक ही वैलिड थी। इसके बाद हमको ये रिन्यूअल करना था तो हमने इसको रिन्यूअल कर लिया है। अभी हमारे पास नया वाला भी आ गया है जो कि 2027 तक वैलिड हो गया, 3 साल के लिए वैलिड होता है, ठीक है। इसको आप लोग दोबारा से अपडेट कर लीजिएगा जिसका भी नहीं बना, ये बहुत टाइम है बनाने के लिए। मात्र 1 से 2 घंटे काम है, ठीक है ना।
लेकिन हाँ, अगर आपका पूर्व में नहीं बना था, आपने अप्लाई करते समय दूसरा डाला है, बाद में आप दूसरा बनवा रहे हैं, तो इसके लिए प्रॉब्लम आ सकती है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपके पास जो भी मध्य प्रदेश का जब आपने एमपी पुलिस का फॉर्म भरा था और जो उसका आपके पास वो आया होगा भुगतान है वाली रसीद, तो भुगतान है वाली रसीद का आपको प्रिंट आउट भी आपके पास होना चाहिए। जिसके पास नहीं होता है कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वहाँ पे स्टाफ बैठा रहता है, आप वहाँ जाकर बता सकते हैं कि हमारे पास नहीं है, तो वहाँ से आपको वो निकाल के देंगे। यदि आप खुद से लेकर के जाते हैं तो आप उनका सहयोग एक तरीके से करके लेंगे और साथ में आपका प्रोसेस जल्दी बढ़ेगा। अगर आप खुद थोड़ा सा भी ढीले रहेंगे या फिर किसी भी प्रॉब्लम में आप फंसते हैं तो आपको अलग बच्चों के तौर पे रखा जाएगा और आपका धीरे-धीरे कोई प्रोसेस होगा, ठीक है? ये सारी बातें थी। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें दिक्कत किसमें लोगों की आई थी, सबके पास फ़ीस रसीद नहीं था, ठीक है? और दूसरा क्या आया था कि एम्प्लॉयमेंट ऑफिस का इनके पास वो नहीं था। अगर एम्प्लॉयमेंट ऑफिस का कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप जिस एम्प्लॉयमेंट ऑफिस से आपका बनाया गया रोज़गार पंजीयन, उस एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में जाके आप रिटर्न उनसे लिखवा लीजिए, जो भी आपके पास प्रॉब्लम है कि हमने ऐसा-ऐसा इस वजह से ऐसा-ऐसा हमारे साथ हुआ है। जो भी है तो आप उसको रिटर्न में लिखवा कर लेके आएँगे तो वो वैलिड हो जाएगा, ठीक है? बाकी अगर हम बात करते हैं डोमिसाइल के लिए भी आप ऐसा ही करवा सकते हैं। एक एफ़िडेविट बनवा लीजिए कि हमसे ऐसा-ऐसा हुआ है, एक मतलब वहाँ के हिसाब से आप लेखपाल या फिर उनके यहाँ से बात करके आप उसका बनवा सकते हैं, ठीक है? यही सब चीज़ें हैं और बाकी ये सब सारे डॉक्यूमेंट्स लगे थे। इसके बाद फिजिकल होता है। फिजिकल में होगा आपका गोला फेंक है, रनिंग है, सबसे पहले रनिंग होगी। रनिंग में एकदम आराम से सिंगल लोगों को दौड़ाया जाएगा। जैसा आप अभी देखते होंगे कि कई लोग प्रैक्टिस करते हैं, साथ में 100 की दौड़, 50-50, 40-40, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। केवल 10 लोगों को बुलाया जाएगा, जिसका 10 डॉक्यूमेंट जैसे ही वेरीफाई होता है, तुरंत 10 लोगों को बुलाया जाता है। उनका चेस्ट नंबर दिया जाता है, जो कि चेस्ट यहाँ पे इतना ऊँचे बंधा रहेगा और चेस्ट नंबर रहेगा, एक बोर्ड बना रहेगा, वहाँ पे एक लाइन खींची रहती है। कहा जाता है कि आपको 2 राउंड मारना है, दूसरा राउंड एकदम क्रॉस करना है उसे, जो ऐसे चौखट टाइप में बना रहता है ना, एक दरवाजे का जैसा होता है, इस तरीके से काफ़ी चौड़े में रहेगा, ठीक है ना? सिंगल आदमियों को आराम से भेजा जाता है। कहा जाता है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी चीज़ें आपसे पूछ ली जाएँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा आपको। एक-एक करके आराम से 10-10 सेकंड के गैप पे एक लोग को भेजा जाएगा, घड़ी से देख के 5 सेकंड के गैप पे दूसरे को भेजेंगे, फिर 5 सेकंड गैप पे देख के तीसरे को भेजेंगे, 5 सेकंड गैप पे देख के चौथे को, ऐसे करते हुए 10 लोगों को मैक्सिमम भेजते हैं बस। उसके बाद 10 लोग जब फिनिश कर लेते हैं तो उनकी टाइमिंग जो है अपने आप कंप्यूटर के द्वारा या फिर जो आपकी चिप लगी हुई थी, इसके द्वारा आपका डायरेक्ट एक कंप्यूटर बोर्ड पे, जो कि काफ़ी बड़ा होता है, उसमें कोई तरीके का ऐसा नहीं कि बेईमानी कोई करेगा, ठीक है? जो भी आपका आया होगा टाइमिंग, वहाँ पे आपका शो होगा 6 मिनट 32 सेकंड, 2 मिनट 13 सेकंड, 1 मिनट 15 सेकंड, जो भी आपका टाइमिंग रहेगा वहाँ पे एकदम प्योर वैसा ही दिखाएगा। ये भी दिखाएगा कि आपने 2 राउंड मारा है या फिर आपने 1 राउंड मारा है। यदि आपने सही से क्रॉस नहीं किया है, जितना लेट आप क्रॉस करते हैं, लास्ट में आपने फिनिश तो बहुत जल्दी किया था लेकिन क्रॉस ही नहीं किया आप, तो वहाँ पे आपका ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है, 2-4 सेकंड बढ़ सकते हैं। अब आप समझ सकते हैं इस बार तक कि सेकंड पे नंबर है, तो इसलिए आपको बहुत ही मेहनत करने की ज़रूरत थी। जैसा आपका फिजिकल तैयारी होगा। और अभी हम बात करें तो इस बार बी मेरा निकला हुआ है और देखते हैं कि कब और कितना नंबर मिलता है। मेरे 83 नंबर थे और मेरा 87% में एमपी पुलिस के कांस्टेबल वाले में है और रेडियो विभाग में मेरा 13% में नाम आया हुआ है। ठीक है, जैसा भी होगा। और कोई भी प्रॉब्लम आपको हो तो आप लोग कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। थैंक यू।